आइए हम वचन में देखें नीति वचन 3 अध्याय उसका 5वां वचन। तू अपने समझ का सहारा न लेना। अब्राहम ने जो गलती की, सारा ने जो गलती की, वो यही है। क्या है कहने से स्वयं के समझ का वे सहारा लिए। अपने समझ का सहारा लेकर महान परमेश्वर पर निर्भर होने के बदले झूठ पर निर्भर होकर जीना है। ये स्वयं की समझ है, परमेश्वर की समझ नहीं है। प्रिय, मिस्र देश में अब्राहम झूठ का सहारा लेकर जीना चाहा। जी सका क्या? बताइए प्रियो। नहीं प्रियो। दूसरा, उसकी कोई संतान नहीं हुई है सोचकर अपने समझ का सहारा लेकर सारा अब्राहम को दासी के पास जा कहना अपनी समझ है कि नहीं। इसके कारण वो कोई सुख पाई क्या? नहीं पाई। उसके बाद क्या हुआ? हाजिरा जो दासी थी, हाजिरा जो एक दासी थी, पुत्र को जन्म देने के बाद वो सारा को तुच्छ जानने लगी। तो मालकिन हो तो क्या फायदा, तेरी संतान नहीं है, तू बांझ है, ये कहकर सारा को वो कोसने लगी और घृणा करने लगी। सारा सह नहीं सकी। अपने समझ का सहारा ली, इसलिए दुख उठा रही है। वो सह नहीं पाई। अब्राहम के पास आकर मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं सह नहीं सकती। क्या हुआ सारा? ये दासी भी मुझसे घृणा कर रही है, नीची दृष्टि से देख रही है, ठट्टा कर रही है। मुझसे नहीं होगा, मैं सह नहीं सकती। सारा, उस दिन मैंने विनती किया था, ये अच्छी सोच नहीं है, लेकिन तुमने जल्दबाजी किया और अभी तुम घर से बाहर निकाल दो कह रही हो। यस, अपने समझ का सहारा लेकर हम जो भी करें, प्रिय माता और पिता, निश्चय तीव्र परिणामों का सामना करना पड़ेगा। आप जो भी करते हो, आपके परिवार में जो भी निर्णय लेना पड़े, बच्चों की पढ़ाई के विषय में हो, विवाह के विषय में हो, नौकरी के विषय में हो, कोई मकान खरीदने का विषय हो या कार खरीदने का विषय हो, लागत लगाने की बात हो, पार्टनरशिप की बात हो, किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, आप जो भी करने की आशा करें, प्रिय भाई और बहन, अपने समझ का सहारा न लेकर प्रभु के पास आकर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखिए। समस्या कुछ भी क्यों ना हो, उसका समाधान है। कैसे? यहोवा पर भरोसा करना ही हल है। किस पर भरोसा करना? यहोवा पर भरोसा करना ही हल है। नौकरी पर भरोसा करना नहीं, आपके बैंक बैलेंस पर भरोसा करना नहीं, माता पिता ने जो परिश्रम करके कमा कर दिया है उस संपत्ति पर भरोसा करना नहीं, अपनी सुंदरता, अपने ज्ञान, अपने ताकत पर भरोसा करना नहीं है, आपके रिश्तेदारों पर भरोसा करना नहीं है। फिर किस पर? यहोवा पर ही भरोसा करना है। आज सच में यदि परमेश्वर पर आपका भरोसा है तो आपकी समस्या कुछ भी हो, उसका समाधान है। अपने समझ का सहारा ना लेकर अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। अब मेरा सवाल है, आप में से कितने लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? नायग्रा फॉल्स कनाडा देश में बहुत ही अद्भुत वाटरफॉल्स है। ऊंचे पर्वत में से अचानक खाई के अंदर तीनों तरफ से पानी गिरता है। वो बहुत अद्भुत दिखाई देता है और बहुत डर भी लगता है। कनाडा देश में कोई भी जाता है तो निश्चय नायग्रा फॉल को देखने जाते हैं। ठीक है, उस नायग्रा फॉल्स के ऊपर से एक व्यक्ति इस ओर से उस ओर एक रस्सी बांधा और उस रस्सी में चलते हुए गया, फिर चलते हुए वापस लौटा। अगर थोड़ा भी फिसला तो जान जाएगी, पता भी नहीं मिलेगा। उस रस्सी के ऊपर चलते हुए गया, चलते हुए लौटा। लोगों से पूछा, तुम में से कितने लोगों को भरोसा है मैं इस रस्सी में से चलकर इस पार से उस पार जा सकता हूं? कहने से सबने ताली बजाकर भरोसा क्या है, भरोसा कर रहे हैं। अगर भरोसा कर रहे हैं तो तुम में से कोई मेरे कंधे पर बैठो, मैं तुम्हें भी लेकर जाऊंगा। जो भरोसा करते हैं, सच में भरोसा करते हैं, तो मेरे कंधे पर बैठो, मैं लेकर जाऊंगा। इस तरह कहा प्रियो। इसे आपने सुना प्रियो। एक बार देखिए कितना भयानक दिखाई दे रहा है। इसे देखते ही चक्कर आ जाएगा।
ऐसे में उसके ऊपर चलना आसान है क्या प्रियो? इस तरह चलना ये बहुत ही असंभव काम है। तुम यदि सच में भरोसा करते हो कि मैं उस रास्ते में चलकर लौट कर आ सकता हूं, तुम मेरे कंधे पर बैठो, मैं लेकर जाऊंगा। इस तरह कहा प्रियो। अगर आप होते तो क्या करते? अगर जिंदा रहा कुछ भी काम करके जी सकता हूं, तुम पर भरोसा करके जान को खतरे में नहीं डालूंगा, कहेंगे या नहीं? निश्चय कहेंगे। लेकिन वो व्यक्ति तो रस्सी पर चला ना, आपने इसे देखा ना, फिर आपको क्या परेशानी है? अरे भाई चुप रहो। ठीक है, चलकर लौट कर आए हो, हमें बैठो क्यों कह रहे हो? क्या बात कर रहे हो? आप भरोसा कर रहे हो ना? भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आपको नमस्कार, हम बिल्कुल नहीं आएंगे। इस बीच एक छोटा लड़का मैं आऊंगा कहा और उसके कंधे पर बैठ गया। उस छोटे लड़के को अपने कंधे पर बैठाकर चलते 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 उस पार गया, चलते चलते इस पार आ गया। जब उस बच्चे को नीचे उतारा, चारों ओर के लोग मिलकर उस लड़के को चूमने लगे, उसकी बहुत तारीफ करने लगे। ये बच्चा तो बहुत अद्भुत है, ये कहकर बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये सब देखने के बाद एक व्यक्ति ने उस बच्चे से पूछा, अरे बच्चे, उसके कंधे पर बैठने के लिए हमें से कोई हिम्मत नहीं कर पाया? तुम बच्चे हो, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत कहां से आई? कहने से वो बच्चा कहता, मुझे क्यों नहीं हिम्मत होगी, वो मेरे पिता है ना। इस तरह कहा। क्या कहा? मुझे किस बात का डर है? वो मेरे पिता हैं, वो अपनी जान खो देंगे लेकिन मुझ पर कोई खतरा आने नहीं देंगे। अभी पहले ध्यान से सुने, बाद में ताली बजाना। सबसे पहले भरोसा किए कि नहीं? भरोसा किए कि नहीं? किए, लेकिन वो भरोसा केवल बातों तक ही सीमित था। लेकिन इस छोटे बच्चे का भरोसा बातों तक सीमित नहीं था, वो भरोसा कार्यों में दिखाया। बड़ी तेजी से पानी जब खाई में गिर रहा था, सारे लोग डर रहे थे, देखने के लिए ही सब डर रहे थे। असंभव है, इस नाइग्रा फॉल में चलना असंभव है। जब सोच रहे थे उस समय एक लड़का उसके कंधे पर बैठ पाना, वो साधारण भरोसा नहीं है। वो कैसे असंभव को संभव कर पाया कहने से उसका भरोसा केवल बातों में सीमित नहीं था, उसका भरोसा कार्यों के साथ था। जब वो रस्सी पर चल रहा था, लोग अपने चेहरे को गंभीर बना लिए, डरते हुए देख रहे थे, क्या होगा सोच रहे थे। लेकिन ये लड़का उछलकर पिता के कंधे पर बैठ गया, आनंद से पिता के साथ अद्भुत काम को कर दिखाया। कारण क्या है कि पिता के प्रति उसका भरोसा। प्रियो, आपकी समस्या कुछ भी हो, मेरा परमेश्वर उसका हल देगा। आप भरोसा कर रहे हैं क्या? प्रिय बहन, भरोसा कर रहे हैं क्या? तालियों का भरोसा है या बातों का भरोसा है या संपूर्ण मन से भरोसा कर रहे हैं? एक बार सोचिए। संपूर्ण मन से यदि आप भरोसा कर रहे हैं तो कृपया सुनिए। उदाहरण के लिए, आप हॉस्पिटल गए, डॉक्टर के पास बैठे, डॉक्टर ने आपके हर तरीके से जांच किया, आप देख रहे हैं, वो जांच ये जांच सब देख रहे थे, सारे जांच कर रहे थे। आपके एक्सरे को देखा और आपका दिल धक 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 धड़क रहा था, धड़क रहा था, धड़क रहा था, धड़क रहा था। 110, 120, 140, 150 तक चला गया। वो कुछ नहीं बोल रहे थे। सारे जांच करने के बाद, सब देखने के बाद आपको देखकर, सुनिए, कुछ नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो जाएगा, आपको कोई खतरा नहीं है। ये बात कहने से हार्ट बीट जो 150 में पहुंच गया था, 140, 130, 120, हाँ 70। सही है डॉक्टर, मुझे कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। मुझे बहुत से लोग डरा दिए, ये लक्षण होने से मर जाओगे बोले। चुप रहो, मरना क्या है, बिना चिंता के तुम 90 साल जियोगे। ये क्या, 90 साल तक जीवित रहूंगा क्या डॉक्टर साहब? निश्चय जियोगे जी, शांति से जाओ, दोनों हाथ जोड़कर। डॉक्टर साहब, कितने खुशी की बात बोले आप, आपकी बातों पर भरोसा करता हूं, 90 वर्ष में जीऊंगा। एक व्यक्ति जो डॉक्टर की बात पर भरोसा किया, वो कितनी शांति के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकला। डॉक्टर से भी महान डॉक्टर एक है,
वो प्रभु यीशु मसीह है। भरोसा कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं। वो प्रभु यदि एक बात आपसे कहे तो उसे निश्चय पूरा करेगा। प्रियो मेरे, पिताजी को 62 वर्ष में हार्ट अटैक आया। जब हार्ट अटैक आया, उनकी जान जब खतरे में थी, परिवार के लोग मुझे फोन किए। मैं हॉस्पिटल गया। कुछ दिनों के बाद उनकी हालत सुधरी। जब मैं वापस लौट रहा था, मेरे पिता ने कहा, पता नहीं बेटे, डर लग रहा है, कब क्या होगा, ऐसा डर लग रहा है, इस तरह बोले। उस दिन मैं पता नहीं क्यों कहा, पिताजी आप मत डरिए, और 15 वर्ष निश्चय आप जिएंगे। इस तरह मैं कहा। क्यों बेटे, 15 साल मैं जीऊंगा? निश्चय जियोगे पिताजी, हिम्मत से रहिए। ये कहकर मैं आ गया प्रियो, लेकिन गलती किया। यदि उस दिन मैं आप 30 साल जियोगे यदि कहा होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इस कलीसिया को देख पाते, प्रभु की और अधिक महिमा किए होते। लेकिन क्या हुआ जानते हैं? बिल्कुल ठीक, मेरे पिता 15 वर्ष जिए। मेरे पुत्र ने कहा, मेरा पुत्र सेवक है, मैं 15 वर्ष जीऊंगा, उसने कहा है। मैं 15 साल जीऊंगा, ये भरोसा किया। एक सेवक की बातों पर और एक पुत्र की बातों पर पिता भरोसा करके 15 वर्ष जिया है। तो प्रिय भाई और बहनों, इस सेवक से बहुत महान है हमारा प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की बातों पर यदि हम भरोसा करेंगे तो हमें अपने जीवन में किसी बात पर डरने की आवश्यकता नहीं होगी। अपनी समझ का सहारा ना लेकर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा, क्या लिखा है, रखो। संपूर्ण मन से यदि आप यहोवा पर भरोसा रखेंगे तो क्या होगा? तब वह तेरे लिए सीधा सीधा मार्ग निकालेगा। क्या करेगा लिखा है, 6वां वचन, आखिरी लाइन, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कब? जब आप उसी को स्मरण करके सब काम करेंगे, तब संपूर्ण रूप से अपने प्राण, आत्मा, देह को प्रभु को अर्पण करो। मेरी मर्जी ऐसे कभी मत कहना। कई बार जो बेटे या बेटियां रास्ता भटक चुके हैं, वे और जो स्वेच्छा को चाहते हैं और जो मन मर्जी से जीना चाहते हैं, संसारिक जीवन जीना चाहते हैं, और जो जवानी की अभिलाषा के अधीन हैं, माता पिता से कई संदर्भों में इस तरह कहते हैं। क्या है जानते हैं? माँ मेरी मर्जी। ये क्या कह रहे हो? घर देरी से आने से घर देरी से क्यों आ रहे हो कहने से मेरी मर्जी कह रहे हो क्यों? देरी से आना ही नहीं, आवश्यकता पड़े तो कोई रात में घर नहीं आऊंगा। गलती क्या है मित्रों के साथ घूमने से? गलती क्या है मित्र के घर में रहने से, मित्र के रूम में रहने से? अपने सब काम में वे अपने माता पिता को अधिकार नहीं दे रहे हैं। मेरी मर्जी। प्रिय भाई और बहन, आपके जीवन में आपके सामने जो रुकावटें हैं दूर होकर, दीवार दूर होकर आपका मार्ग सीधा और स्ट्रेट होना है, तो आपके सब काम को परमेश्वर के अधिकार में सौंपना है। संपूर्ण रूप से आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए। मेरी मर्जी नहीं प्रभु, आपकी मर्जी। विवाह का विषय आ गया क्या? आपका मन कुछ चाहता है, आपका आत्मा कुछ चाहता है, आपका शरीर कुछ चाहता है। आपका शरीर तो वो परमेश्वर का संतान नहीं होने पर भी, वो विश्वासी नहीं होने पर भी उससे विवाह कर लो कहता है, और आपकी आत्मा विश्वासी से ही विवाह करना है कहता है। उस व्यक्ति से विवाह करना परमेश्वर की मर्जी नहीं है। किसके अधीन होंगे आप? आसान मार्गों में आपके मित्र धन कमा रहे हैं, आसान मार्गों में आपके पार्टनर धन कमा रहे हैं, आसान मार्गों में चलकर प्रमोशन पा रहे हैं। वो कह रहे हैं, और कब तक परिश्रम करोगी पागल जैसे? रात और दिन 30 दिन मेहनत परिश्रम करने से तुम्हारे हाथ में वे 20,000 रुपए भी तुम्हें वेतन नहीं देते हैं।
यदि तुम हमारी बात मानोगी तो 3 रात के लिए 30,000 मिलेंगे। एक बार सोचो, माँ को भेजना है, पिताजी को भेजना है, भाई को पढ़ाना है, छोटी बहन के भविष्य के विषय में सोचना है। इतनी जिम्मेदारी तुम पर है। 20,000 रुपए से तुम क्या कर पाओगी? हमारे साथ आ जा। आसानी से पैसे कमा सकती हो। एक एक रात का 10,000 कमा सकती हो, 5,000 कमा सकती हो। महीना होते ही 1,50,000 रुपए, 2 लाख, 3 लाख रुपए आसानी से कमा सकती हो। प्रियो, कितने लोग ऐसे पापमय रास्ते को नहीं चुनते हैं? आसानी से प्रमोशन पाने के लिए, गलत रास्तों से ऊपर आने के लिए बहुत से भाई और बहन नीचमय कामों के लिए बिक रहे हैं। प्रियो, बाइबल बताती है तुम अपने समझ का सहारा ना लेकर अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, अपने सब काम उसी को स्मरण करके करना और कहो, पिता मेरी मर्जी नहीं, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा ही मेरे जीवन में होना है। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, जिसे आप ना कहेंगे उसे मैं छूंगा नहीं। ये गलत है कहेंगे तो उसके विषय में सोचूंगा भी नहीं, उस ओर जाऊंगा नहीं, उसकी आशा बिल्कुल नहीं करूंगा। आपके अधिकार में पूरी रीति से अधीन हो जाऊंगा प्रभु। ये कहकर आप परमेश्वर की ओर देखेंगे तो बाइबल बताती है तुम्हारे मार्ग को परमेश्वर सीधा करेगा। आज हम में से बहुत से लोगों के मार्ग बंद हो चुके हैं। आगे बढ़ रहे हो लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ रहा है। आगे बढ़ रहे हो लेकिन कोई ना कोई विरोध हो रहा है, कोई ना कोई विरोध कर रहा है। आप अपने मंजिल तक ना पहुंच सको, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई विरोध, कोई ना कोई किसी भी रुकावट को लाकर आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। चलो अच्छा है, द्वार खुल गया है, ये सोचकर एक कदम बढ़ाए कि नहीं, फिर से द्वार बंद कर दिया गया। समझ में नहीं आ रहा है, एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाने की स्थिति। आशा बहुत है, बहुत सी आशाएं हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप सफलता पाना चाहते हैं, जो सोचा है उसे हासिल करना चाहते हैं, जिसे आशा की है उसे पाना चाहते हैं, उत्तम स्थिति में पहुंचना चाह रहे हैं, आर्थिक संकट से निकलना चाहते हैं, पत्नी और बच्चों का अच्छे से पोषण करना है, उन्हें कोई कमी होने नहीं देना है, ऐसी आशा कर रहे हैं, लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि पता नहीं क्यों रुकावट पे रुकावट हो रहे हैं। मुझसे नहीं हो रहा आगे बढ़ना। आशा तो है लेकिन रुकावटें भी बहुत हैं। सही है, आपका मार्ग सीधा होना है तो उसका एक ही रास्ता है। वो क्या है कि आपको परमेश्वर की ओर ही देखना है। एक प्रांत में बहुत बर्फ पड़ी, 2-3 इंचेस यानी इतना ऊंची बर्फ पड़ी। बच्चे बर्फ में खेल रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति उन बच्चों को बुलाकर, तुम्हें एक गेम खिलाता हूं। क्या गेम? दादाजी कहने से, कुछ नहीं बेटे, देखो तुम वहां जाना, तुम तीनों वापस यहां पहुंचना है, इस एंड में पहुंचना है, इस किनारे पहुंचना है, लेकिन जो सीधे दौड़ लगाएगा, जो सीधे दौड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा ना होकर, जो सीधा दौड़ेगा उसे मैं इनाम दूंगा, प्राइज दूंगा। तैयार है? कहने से यस दादाजी हम तैयार हैं। स्टार्ट। तीनों स्टार्ट हुए। एक लड़का अपने पैर देख रहा था, रास्ता देख रहा था, सीधा आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं, और दूसरा लड़का बाजू वाले को देख रहा है कि ये सीधा जा रहा है या टेढ़ा जा रहा है। जो पीछे देखते हुए जा रहा है वो सीधे जा सकता है क्या? बताइए। कुछ लोगों की ये बीमारी है, आत्मिक जीवन में जिन्हें आगे बढ़ना है वो हमेशा पीछे देखते रहते हैं, छोड़े हुए मित्र को देखते रहते हैं, जिन्हें छोड़ दिए उन आदतों के विषय में सोचते रहते हैं, जिन्हें छोड़ दिए उन रिश्तों के विषय में सोचते रहते हैं। कृपया सुनिए, आप अपने जीवन में यदि पीछे देखेंगे तो आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है उनमें से कोई भी प्रभु के योग्य बिल्कुल नहीं है। प्रिय भाई और बहन, पीछे देखना छोड़ दीजिए। परमेश्वर ने कहा, सदोम और अमोरा के लोगों के पाप को देखकर अब मैं उन्हें नाश करने जा रहा हूं। लूत की पत्नी और उसकी बेटियां पीछे न देखें।
पीछे देखोगे तो नमक का खंबा बन जाओगे, मर जाओगे। परमेश्वर ने कहा। लूत की पत्नी और उसकी बेटियां सदोम और अमोरा से बाहर निकल आए, लेकिन अचानक आकाश से जब आग बरसने लगा, लूत की पत्नी क्या की? पीछे देखी। हाय! पता नहीं वो तिजोरी में क्या छिपा कर रखी थी, पेटी में क्या छिपाई होगी। जल गए मेरी सारी कीमती साड़ियां, सोची होगी। पता नहीं क्या सोची होगी। पीछे देखी, क्या हुई बताइए? नमक का खंबा बन गई, यानी मर गई। मर गई। प्रिय भाई और बहनों, आप यदि पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप अपने आत्मिक जीवन में बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे। दूसरा लड़का बाजू वाले को देख रहा है। दूसरा लड़का क्या कर रहा है? आगे बढ़ने के बदले बाजू वाले को देख रहा है। हमारे जीवन में बीमारी नहीं है क्या? नहीं है। नौकरी के स्थान में बाजू वाले को देखते हैं, पढ़ाई के स्थान में बाजू वाले को देखते हैं। हम जहां रहते हैं हमारे घर के पास, ये ऐसी है, वो वैसी है, उसने ये खरीदा, उनके घर में ये है। बस यही बात। आप अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरे को देखना छोड़ दीजिए, दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए। आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है, आपका मार्ग सीधा होना है तो आपको बाजू वाले को नहीं देखना है। वो बाजू वाले को देख रहा था और स्वयं टेढ़ा मेढ़ा जा रहा था, उसको देखता गया और ये भटक गया। तीसरा लड़का क्या किया जानते हैं? बाजू वाले को नहीं देखा, पीछे भी नहीं देखा, उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हुए दौड़ते हुए आगे बढ़ता गया। जब वह उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हुए आगे बढ़ता गया, पीछे मुड़कर देखने से वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट था। वो लाइन कैसी थी? बिल्कुल सीधी थी। वो ना तो बाजू में देखा, ना पीछे देखा। जो गेम खिलाया उस दादाजी को ही देखते हुए आगे बढ़ता गया। उसका मार्ग कैसा था बताइए? सीधा था, स्ट्रेट था। मेरे प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए, विश्वास का कर्ता और उसे सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते हुए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपका मार्ग कैसा होगा? सीधा होगा। बाजू में ना देखें, दूसरे से तुलना ना करें, पीछे ना देखें और ना भटकें। तो क्या करना है? आगे ही बढ़ना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है, हमें पीछे नहीं होना है, आगे ही बढ़ना है। रुकावट हो, विरोध हो, कोई भी दीवार हो, चाहे कुछ भी हो, आपकी ओर देखते हुए प्रभु आगे बढ़ सके विश्वास दीजिए, हिम्मत दीजिए। हमारी प्रार्थना को सुनिए। हर एक जन जो इस संदेश को सुन रहे हैं आशीषित कीजिए। पिता, आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता, हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आप शीघ्र देने जा रहे हैं। आपकी स्तुति और महिमा करते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। शलोम।